दोस्तों, इतिहास में अगर आपने महाराणा प्रताप का इतिहास नहीं पढ़ा तो क्या पढ़ा। महाराणा प्रताप का जीवन शुरू से ही इतना संघर्षमय रहा कि उनके लिए युद्ध तो मानिए उनकी दिनचर्या बन चुकी थी। अक्सर वो शाम को युद्ध भूमि से आते थे और पुनः अगले सुबह दूसरे युद्ध की तैयारी में लग जाते थे और युद्ध की रणनीति तैयार करने लगते थे। वे अपने राज्य की सुरक्षा के प्रति इतने समर्पित थे कि कभी आराम नहीं किए, हमेशा युद्ध की तैयारियों में लगे रहते थे। केवल महाराणा की ही नहीं बल्कि उनके साथी योद्धाओं तथा उनकी परम प्रिय घोड़े चेतक और राम प्रसाद हाथी की वीर गाथाएं इतिहास की शोभा बढ़ाते हैं। महाराणा में हिम्मत, जोश और रणनीति का गजब का कॉम्बिनेशन था। महाराणा जीवन भर अकबर की विशाल सेना से युद्ध करते रहे। उनके जीवन में अनेक कठिनाइयों ने आकर उन्हें टूटने के लिए मजबूर करना चाहा। नौबत यहाँ तक आ गई थी कि एक बार महाराणा प्रताप जंगलों में भटक भटक कर घास की रोटियां खाई, पर महाराणा के हृदय में देशभक्ति इस कदर थी कि उनके साहस में लेस मात्र भी कमी नहीं आई। दोस्तों, मैं महाराणा के युद्धों का वर्णन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इस पर मैंने कई वीडियो बना रखा है। मैं तो ये बात बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि महाराणा इतने स्वाभिमानी तथा देशभक्त थे कि उनका यही स्वाभिमान उनके अंतिम क्षणों में कहे गए शब्दों में दिखता है। महाराणा प्रताप अपने अंतिम क्षणों में अपने सामंतों से क्या कहते हैं, इसका वर्णन प्रसिद्ध पुस्तक उदयपुर राज्य का इतिहास में मिलता है। इसमें गौरी शंकर हरिश्चंद्र ओझा लिखते हैं कि महाराणा अपने अंतिम समय में चामुंडा में थे, जहाँ उनके सामंत उनके चारों तरफ दुखी मन से उन्हें घेरे बैठे थे। महाराणा के अंत समय में उनके मुख पर एक विशेष प्रकार की चिंता की रेखाएं दिख रही थी, जिसको सामंत जानना चाहते थे। किसी प्रकार एक सामंत ने हिम्मत करके महाराणा से पूछा कि क्या बात है राणा जी, इस समय में भी आप किसी गहरी चिंता से ग्रसित हैं, क्योंकि आपके चेहरे की व्याकुलता बता रही है कि आप कोई गहरी चिंता अपने दिल में छुपा रहे हैं। ऐसा लगता है कि आप कुछ कहने के लिए अपने प्राणों को रोक रहे हैं। राणा जी, आखिर बात क्या है? आपके प्राण आसानी से आपको छोड़ क्यों नहीं रहे हैं? दोस्तों, सच्चाई यह थी कि महाराणा के अंतिम समय में भी उनका स्वाभिमान उनके साथ था। उन्होंने सामंतों से कहा, मेरा पुत्र अमर सिंह आराम पसंद है और मुझे इस बात की उम्मीद कम है कि मेरे मृत्यु के पश्चात मेरा पुत्र मेरे वंश व राज्यों की रक्षा कर सकेगा। वे अपने सामंतों से कहते हैं कि अगर आप लोग मिलकर अपने वंश और राज्य की गौरव की रक्षा का वचन दें तो संभवतः मेरे प्राण मेरे शरीर को आसानी से त्याग सकते हैं। महाराणा का इतना कहना था कि इसके तुरंत बाद सामंतों ने बप्पा रावल की गद्दी की कसम खाई और वे बोले, राणा जी, हम सब मिलकर आपके राज्य और वंश की रक्षा मरते दम तक करेंगे। इतना सुनकर महाराणा प्रताप निश्चिंत होकर अपने प्राणों का त्याग कर दिया। दोस्तों, महाराणा की ये बातें हमें यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि वे अपने राज्य को सुरक्षा के लेकर कितने समर्पित थे। जहाँ अन्य बड़े बड़े राजपूत राजा अकबर के साथ मिलकर उसकी चाटुकारिता और गुलामी करते थे, वहीं महाराणा जीवन भर अपनी छोटी सी सेना के साथ अकबर की विशाल सेना से लोहा लेते रहे और कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी स्वतंत्रता और स्वाभिमान की रक्षा की और जब तक जिए स्वतंत्र और स्वाभिमान के साथ जिए, और यही स्वाभिमान उनके जीवन का मकसद बन गया था, जो उनके अंतिम समय में भी कायम था। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।